नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर आया हूँ। आज मैं आपके सामने बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँगा। जैसे कि बहुत पहले भी आपको बताया था कि मैं गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ यानी सत्य के साथ मेरा प्रयोग पढ़ रहा हूँ। इससे रिलेटेड कुछ बातें आपको बताया था। आज मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने आप को नाश होने से कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही खूबसूरती ढंग से गांधी जी ने बताया है। अक्सर आपने सुना होगा कि कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य पे जाता है तो कभी-कभी किसी चीज़ से ऊब जाता है, तो वो भटक सकता है और अंत में विनाश को प्राप्त कर लेता है वो। आपने एक छोटा-सा मिसाल देता हूँ। एक बार इंडियन आइडल का एक बहुत ही खूबसूरत गायक था, सन्नी कुमार करके उसका नाम था। आपने उसका बायोग्राफी नहीं पढ़ा होगा, तो संक्षिप्त में कहीं भी खोजकर उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। बहुत ही सुंदर गाता था। उसी साल एक और लड़का था जिसका नाम सलमान अली था और वो दोनों बहुत ही सुंदर गाते थे, लेकिन बाद में सलमान अली बहुत आगे निकल गया और वो सनी कुमार जो था वो बहुत पीछे रह गया। बाद में उसने इंटरव्यू में बताया कि मैं अपने दोस्तों से भटक गया। तो याद रखिएगा, ये 100% सही बात है कि कभी-कभी इंसान भटक जाता है और फिर गलत रास्ते पर चला जाता है और अंत में उसे विनाश ही मिलती है, यानी वो विनाश को प्राप्त कर लेता है। तो गांधी जी ने कहा है कि अगर खुद को नाश होने से बचा सकते हो तो कौन सी ऐसी चीज है, क्या करनी पड़ेगी आपको, कौन सी ऐसे तरीकाएं हैं जिसे अपना करके आप अपने आप को विनाश से बचा सकते हो। ये चीज इन्होंने गीता के कुछ श्लोक से समझाने की कोशिश की है। और यूं ऐसे भी आप कर सकते हैं कि इन्हें 700 श्लोकों में, यानी पूरा गीता में 2 श्लोक बहुत ज्यादा पसंद थे। इन्होंने इसका जिक्र भी किया है कि इस 2 श्लोक से मैं बहुत प्रभावित हुआ था। इस दोनों श्लोक ने मेरे सब कुछ चेंज करके रख दिया था। मैं हमेशा इस चीज को जहां भी जाता था हमेशा सोचता था कि 100% ये सही बात है। तो ये चीज आप भी याद कर लीजिएगा और मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि अगर आप ऐसा चाहते हैं कि अपने आप को विनाश होने से बचा लें। आप कभी कभी ऐसा हो जाता है, ऊब जाते होंगे कि यार मैं इतना मेहनत कर रहा हूं लेकिन मुझे फल नहीं मिल रहा है। तो आप फल की चिंता मत कीजिए, आप मेहनत कीजिए, कभी ऊबिए मत उस चीज से। इसलिए ऊबने का सवाल ही नहीं होता है। अगर आप अच्छा रास्ता चूज किए हैं, पसंदीदा चीज आप कर रहे हैं, तो डेफिनेटली नहीं ऊब सकते हैं। इसलिए दोस्त, हमेशा इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको अच्छा कुछ करना है, जिंदगी में कुछ हासिल करना है, तो आप रास्ता तो सही चूज कर लीजिए, उसके बाद कोई नहीं रोक सकता है। मेहनत करते रहिए, मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं। ये तो आपने सुना ही होगा, या तो वो जीतते हैं नहीं तो कुछ सीखते हैं। उनके अंदर हार नाम की कोई चीज ही नहीं होती। तो चलिए, इसमें क्या उन्होंने बताया है आप ध्यान से पहले सुन लीजिए। पहले मैं इस श्लोक को आपके सामने संस्कृत में रखता हूं। धयातो विषानस्पुंस संगस्तुस पूजयाति संगाश्चयास्ते कामः कर्मास क्रोधो विजायति क्रोधा भवति समोह समोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाश स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाश परस्यचयति। इसका मतलब क्या हुआ, अब सुनिए। बहुत ही खूबसूरत इसका मतलब है। गांधी जी बताते हैं कि विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष को उन विषयों में आसक्ति पैदा होती है, फिर आसक्ति से कामना पैदा होती है और कामना से क्रोध पैदा होता है और क्रोध से मूर्ता होती है और मूर्ता से स्मृति लोप हो जाती है, आपकी यादाश्त खत्म हो जाती है और जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और जिसकी बुद्धि पूरी तरह से नष्ट हो गई हो उसका खुद का नाश हो जाता है, कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए दोस्त, इन सारी चीजों को कभी मत कीजिए। गांधी जी ने इस किताब में यह भी बताया है कि अगर आप घर छोड़कर कहीं दूसरे जगह पर जाते हैं तो 2 चीजों को हमेशा ख्याल रखिए। एक चीज है कि आप अपने कामना को, अपने उस कामुक कर्म को हमेशा कंट्रोल करके रखिए, और दूसरा उसने बताया है कि अपने धर्म पे अड़ग रहिए। यानी कि आप जो शुरू से सोच रहे हैं कि मुझे ये करना है, उस चीज को हमेशा याद दिलाते रहिए अपने माइंड को, उस चीज के बारे में हमेशा सोचिए कि ताकि कभी ऐसा ना हो कि माहौल बदलने से इंसान बदल जाए। अक्सर होता है ऐसा। इसलिए इस बात पे आप अमल कीजिएगा, हमेशा सोचते रहिएगा, आपके लिए फायदेमंद होगा।
हम सबके लिए फायदेमंद होगा। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि आप पढ़ते रहिए। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं होंगे, और जब तक आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं होंगे, तब तक आपके पास सोचने की शक्ति नहीं होगी। आप अधिक चीजों को नहीं सोच सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर जरूर आऊंगा। नमस्कार, जय हिंद। अगर आप न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहे। नमस्कार।